हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग स्टूडेंट्स। वी हैव कम बैक आफ्टर 4 days ड्यू टू सम प्रॉब्लम, बट स्टूडेंट्स आई हैव प्रॉमिस यू दैट आई विल टीच यू फ्रॉम माई होम इन द session of lockdown. We never try to give up our belief, and I promise you that I will teach you. So with our promise, today I am present with you with my next class as with topic continuous charge distribution. तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं अपने अगले क्लास के साथ आपके सामने ज़रूर प्रेजेंट होऊंगा। कुछ मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी, इसलिए मेरा वीडियो नहीं आ रहा था, मैं टीच नहीं कर पा रहा था। बट स्टूडेंट्स, टुडे आई एम प्रेजेंट विथ यू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बिफोर दिस टॉपिक वी हैव स्टडीड अबाउट वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। इसके पहले हम लोग वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ को पढ़े थे। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमको जो टॉपिक पढ़ना है हमारा है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद से हम जानेंगे कि जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इस कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कितने टाइप्स होते हैं। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप्स को जानने के बाद से हम चार्ज डेंसिटी को जानेंगे, और चार्ज डेंसिटी को जानने के बाद से हम जानेंगे कि किस प्रकार से चार्ज डेंसिटी करंट फोर्स को निकाला जाता है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आइए हम जानते हैं कि व्हाट इज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने यहाँ पर बोर्ड पर राइट किया है कि व्हेन द इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोवाइडेड टू एनी सिस्टम और सब्सटेंसेस are equally distributed on it, then such a distribution of charge is called continuous charge distribution. Okay, again listen. When the charge or electric charge provided to any system or substance are equally distributed on it, then such type of distribution of electric charge is called continuous charge distribution. मतलब किसी भी सिस्टम को प्रोवाइड किया गया चार्ज या किसी भी सब्सटेंस को प्रोवाइड किया गया चार्ज, अगर उस पर एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट होता है, उस पर एक समान रूप से चार्ज का वितरण होता है, तो इस प्रकार के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इसको सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं। बहुत ही गांव वाला एग्जाम्पल है कि जब हम गेहूं की बुआई करते हैं तो गेहूं का बीज जब हम खेत में डालते हैं, तो अगर बीज को हम हर जगह पर, खेत के हर पॉइंट पर अगर हम गेहूं के बीज को समान रूप से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो उसका जो जर्मिनेशन होता है, जो पौधा निकलता है, वह भी इक्वली निकलता है। तो लोग कहते हैं कि हमारा खेत बिल्कुल एक बराबर निकला हुआ है। तो वहाँ पर क्या कहा जाएगा, वहाँ पर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी है, एक कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा, ये आप जान गए। अब ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड साइज ऑफ एनी सिस्टम और सब्सटेंस देयर आर थ्री क्लास ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट वन इज नोन एज वन डायमेंशनल और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड वन इज नोन एज टू डायमेंशनल और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड वन इज नोन एज three-dimensional or volumetric charge distribution. Okay, so there are three types of charge distribution. First one is known as one-dimensional or linear charge distribution. Second one is known as two-dimensional or surface charge distribution, and third one is known as three-dimensional or volumetric charge distribution. So one father have three sons, then we can say that थ्री हैव देयर ओन कैरेक्टर। इन तीनों का अपना कैरेक्टर होगा, इन तीनों का अपना प्रॉपर्टी होगा, तीनों का अपना क्वालिटी होगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज वन डायमेंशनल और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू डिस्कस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लिसन मी, इफ continuous charge distribution are given in such a manner that charge are distributed in one direction, that electric charge are distributed in one direction, then such type of distribution of electric charge is called one dimensional or linear charge distribution. In the other way we can say that if the
charge are equally distributed in one direction, if the charge are equally distributed in one direction, then such type of distribution of electric charge is called one dimensional charge distribution. मतलब अगर चार्ज को कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन केवल और केवल एक डायरेक्शन में होता है तो इसको हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. सेकेंड पॉइंट, टू डायमेंशनल आर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. तो इसको हम डिफाइन करते हैं. तो इसमें भी कहते हैं इफ द चार्ज आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ सिस्टम आर सब्सटेंस. If the charge are equally distributed on the surface of substance, then such type of distribution of charge is called two-dimensional or surface charge distribution. मतलब अगर किसी सिस्टम को प्रोवाइड किया गया चार्ज उसके सरफेस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है तो इस प्रकार के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहते हैं? टू डायमेंशनल और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो आपका है थ्री डायमेंशनल और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. तो हम जानते हैं क्या थ्री डायमेंशनल या वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है. तो हम यहाँ पर ये डिस्कस करते हैं, ऐसे बताते हैं कि इफ द चार्ज आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टू द प्रोवाइडेड सिस्टम और सब्सटेंस इन इट्स वॉल्यूम, then such type of distribution of electric charge is called volumetric charge distribution. Again, if the charge provided to any system or substance are equally distributed in its volume, then such type of distribution of electric charge is called volumetric और थ्री डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. अगर किसी सिस्टम को प्रोवाइड किया गया चार्ज, अगर किसी सिस्टम या सब्सटेंस को प्रोवाइड किया गया चार्ज उसके टोटल वॉल्यूम में इक्वल होता है, एक समान रूप से वितरण होता है, तो इस प्रकार के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं थ्री डायमेंशनल और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. इन तीनों पॉइंट को हम काफी अच्छे तरीके से जाने. अब हम बात करते हैं चार्ज डेंसिटी की. सो वी नोटिस हियर देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन: linear charge distribution, surface charge distribution and volumetric charge distribution. So on the basis of distribution of charge in three classes, there are three types of density. First one is known as linear charge density, second one is known as surface charge density and third one is known as volumetric charge density. तो हम यहाँ से तीन चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे: linear charge density, surface charge density and volumetric charge density. तो बच्चों सबसे पहले हम जानते हैं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है. तो यहाँ पर हमने डिफिनीशन दिया है कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द टोटल नंबर चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट लेंथ इन द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट लेंथ इन द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, then such type of distribution is called linear charge density. फिर सुनेंगे कि the total number of electric charge, the total number of electric charge in the per unit length in linear charge distribution, then such type of continuous charge distribution is called लीनियर चार्ज डेंसिटी. यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी में किसी भी वायर या किसी भी सिस्टम के पर यूनिट लेंथ में जो अमाउंट ऑफ चार्ज होता है उसी अमाउंट ऑफ चार्ज को क्या कहते हैं? उसी अमाउंट ऑफ चार्ज को चार्ज डेंसिटी कहते हैं. अब यहां पर हमने बोल दिया कि dq be the amount of charge in the length dl. अगर किसी वायर के एलिमेंट्री लेंथ dl में टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज dq हो, अगर लेंथ हमारा छोटा है तो वहां पर चार्ज का अमाउंट भी क्या होगा? छोटा होगा. ये बात तो क्लियर है. तो हमने बोल दिया क्या कि अगर किसी वायर के एलिमेंट्री लेंथ dl में चार्ज का अमाउंट dq है, देन हम यहाँ से लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल्स लिख सकते हैं, क्योंकि हम लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं. तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल्स टू dq अपॉन dl.
लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू dq अपॉन dl। यहाँ से हम dq अपॉन dl कर रहे हैं। अगर यहाँ पर हम dl की वैल्यू 1 कर दें, यूनिट वैल्यू लेंथ की वैल्यू, तो हमारा लैम्डा किसके इक्वल हो जाएगा, dq के बराबर। और जब लैम्डा dq बराबर हो गया तो dq इज द अमाउंट ऑफ चार्ज एंड लैम्डा इज द व्हाट, लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो हम यहाँ से dl को अगर 1 कर दें तो हमारा डिफरेंस पूरा ऊपर वाला आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक बच्चों हम जाने क्या कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है। अब हम जानेंगे क्या कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है। तो बच्चों इस क्लास में आप देख रहे हो कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, उसके बाद से आप देख रहे हो कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद से आप देख रहे हो कि ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड साइज हाउ मेनी क्लास ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपने यहाँ पर नोटिस किया कि देयर आर 3 क्लास ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वन डायमेंशनल आर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब वन डायमेंशनल और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को आपने कैसे डिफाइन किया, कैसे देखा, तो वहां पर आपने ये कहा कि अगर किसी भी कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से हो कि चार्ज केवल और केवल एक डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, तो इस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन आप चार्ज को लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। दूसरा आपने पॉइंट पढ़ा 2 डायमेंशनल और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो 2 डायमेंशनल या वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपने क्या देखा कि अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ हो, अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन 2 डायरेक्शन में हो कि सरफेस पर, तो वहां पर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वैसे ही आपने 3 डायरेक्शन में कहा क्या कि अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम में हो इक्वली, तो वहां पर आपका वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फिर उसके बाद से आपने लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात की। अब आइए हम बात करते हैं किसके, सरफेस चार्ज डेंसिटी की। सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो यहां से हम डिफाइन करते हैं, ऐसे ही हम डिफाइन कर देंगे द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट एरिया। अब वहां लेंथ कहते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरिया सरफेस की बात हो रही है, प्रेजेंट पर यूनिट एरिया ऑफ द सिस्टम in continuous charge distribution। In continuous charge distribution, then this amount of charge is called what, surface charge density, surface charge density। okay, surface charge density, it is represented by Greek letter rho, Greek letter small sigma। इसको हम स्मॉल सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर डिफाइन किए कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट एरिया ऑफ द सिस्टम, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट एरिया ऑफ द सिस्टम इन कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, देन दिस अमाउंट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। यानी कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सिस्टम के पर यूनिट एरिया पर जो चार्ज प्रेजेंट रहता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। और सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम स्मॉल सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसा आपने यहाँ पर कहा था कि इफ dq बी द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन लेंथ dl, वैसे यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इफ dq बी द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन एलिमेंट्री एरिया dA, if dq be the amount of electric charge in elementary area dA, then we can see that, यहाँ से हम बोल सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं किसकी बात, यहाँ से हम कह सकते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात, कि सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा
नोटिस करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू dq upon dA. Okay, where dA is the elementary surface area and dq be the amount of charge present in this elementary surface area. अब यहाँ से अगर हम dA की वैल्यू 1 कर दे तो देखिए यहाँ से डिफिनेशन आपका बन जाएगा सिग्मा किसके इक्वल हो जाएगा dq के बराबर हो जाएगा। और आप कह रहे हो कि पर यूनिट एरिया में तो पर यूनिट एरिया को यूनिट कर दें तो हमारा सिग्मा किसके इक्वल हो जाएगा dq के बराबर हो जाएगा। यानी कि हमारा जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वह यूनिट एरिया में प्रेजेंट चार्ज के अमाउंट के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने सरफेस चार्ज डेंसिटी को जाना। वैसे ही हम किसको जानेंगे, वैसे ही जानेंगे वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी तो यहाँ पर हम वैसे आप लिख लेंगे, यहाँ पर डिफिनेशन में मैं डायरेक्ट यहाँ पर बता रहा हूँ क्या कि वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। तो ठीक ऐसे ही आप डिफाइन कर सकते हो कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ध्यान देना, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम in the continuous volumetric charge distribution, in the continuous volumetric charge distribution, then such type of distribution of electric charge is called volumetric charge density. Again, the total number of electric charge present in per unit volume in continuous volumetric charge distribution, then this amount of electric charge per unit volume of the system is called volumetric charge density. Again, यानी कि किसी भी वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में उस सिस्टम के पर यूनिट वॉल्यूम में जो अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट रहता है उसी अमाउंट ऑफ चार्ज को वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो यहाँ पर यूनिट लेंथ में, सरफेस वाले में पर यूनिट सरफेस एरिया में और वॉल्यूमेट्रिक वाले पर यूनिट वॉल्यूम में। बहुत ही आसान है। अब यहाँ से हम ये कहते हैं कि dq be the amount of electric charge in elementary volume dV, then वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी को हम रो से प्रेजेंट करते हैं। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू व्हाट, dq अपॉन dV। अब फिर यहाँ से हम अगर dV को 1 कर दें, यानी कि अगर हम वॉल्यूम को यूनिट कर दें तो हमारा जो रो है यानी कि जो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी है वह वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी की इक्वल किसके इक्वल हो जाएगी, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी चार्ज के अमाउंट के इक्वल हो जाएगी। और जो हम डिफिनेशन दे रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम इन द कंटीन्यूअस वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, देन दिस अमाउंट ऑफ चार्ज इज नोन एज वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। तो आज के क्लास में स्टूडेंट्स आपने पढ़ा कि कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कितने क्लास होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, उनके टाइप्स के डिफिनीशन को स्टडी किया और टाइप्स के डिफिनीशन को स्टडी करने के बाद से इनके डेंसिटीज के बारे में बात किया, चार्ज डेंसिटीज के बारे में बात किया आपने, जिसमें लीनियर चार्ज डेंसिटीज को देखा, जिसमें आपने सरफेस चार्ज डेंसिटी को देखा, जिसमें आपने वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी को देखा। अब बच्चों हम आपको अगले क्लास में बताएंगे कि चार्ज डेंसिटी के कारण किस प्रकार, चार्ज डेंसिटी के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, इसके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।